प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कोचीन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है। उन्होंने कहा, आजादी का अमृतकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम करने का है और इसमें केरल के परिश्रमी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए बीजेपी की सरकार देश का विकास कर रही है। शराब नीति घोटाले में घिरी आम आदमी सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाजपा पर करोड़ों रुपए में विधायक खरीदने का आरोप लगाया। इसे लेकर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल ने विधानसभा के पटल का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके दावों में कोई दम नहीं है। अगर दम होता तो सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में नहीं होते। संबित पात्रा ने कहा कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद से राज्य में इस्तीफों की झड़ लग गई है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ छात्र संगठन NSUI से भी इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। NSUI के 36 नेताओं ने कई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में जम्मू कश्मीर प्रदेश उपाध्यक्ष अनिरुद्ध रैना और प्रदेश महासचिव माणिक शर्मा भी शामिल हैं। बता दें, इससे पहले राज्य कांग्रेस के 64 नेता भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। ये सभी इस्तीफे गुलाम नबी आजाद के समर्थन में हो रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जल्द ही देश को पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलेगी। क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी QHPV को आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुवार को QHPV वैक्सीन के साइंटिफिक कलेक्शन के कार्यक्रम में शामिल हुए। साइंटिफिक कम्प्लीमेशन का अर्थ है कि वैक्सीन से संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट का काम पूरा हो गया है। अब अगले चरण में इसे जनता के लिए उपलब्ध कराने का काम होगा। S&P ग्लोबल की ओर से जारी किए गए डाटा के अनुसार अगस्त माह में भारत का परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स 56.2 रहा, जो कि जुलाई माह के PMI के 56.4 से थोड़ा सा कम है। अच्छी बात यह है कि यह लगातार 14वां महीना है जब PMI 50 से ऊपर बना हुआ है। PMI का 50 से ऊपर रहना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वदेशी जेट के एक अधिक सफल और अत्यधिक प्रभावी मॉडल के डेवलपमेंट की अनुमति दे दी, जिसे एक अन्य मेगा प्रोजेक्ट द्वारा दमदार 5वीं जनरेशन के स्टील्थ फाइटर के लिए अपनाया जा सकता है। वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप, उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के साथ विकसित करने की मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। साथ ही इसके लिए पहले ही 2,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी ने सभी आर्मी और BSF कर्मियों को सतर्क रहने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय आर्मी जवानों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप के 10 मॉड्यूल तैयार किए हैं, जिनमें 50 से ज्यादा लड़कियां शामिल हैं और इस मॉड्यूल के निशाने पर राजस्थान व गुजरात बॉर्डर के सैन्य ठिकानों पर तैनात भारतीय सेना के जवान हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके D कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए नकद इनाम राशि देने की घोषणा की है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए NIA ने 25 लाख के इनाम की घोषणा की है। NIA के बयान के अनुसार दाऊद इब्राहिम अपने सहयोगियों और पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादी हमले करने की भी प्लानिंग करता है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का दौरा किया और इसकी सराहना करते हुए इसे शांति, सहिष्णुता व सद्भाव का प्रतीक बताया। UAE का यह मंदिर 55,000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा, जिसे भारतीय कारीगरों द्वारा तराशा जा रहा है और बाद में UAE में विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाएगा। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में UN ने चीन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में उइगर मुस्लिमों और दूसरे एथनिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि सर्वेक्षण में मदरसों का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम जैसी जानकारी
इकट्ठा की जाएगी। पशु तस्करी मामले में सीबीआई की टीम ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता और बोलपुर के 4 जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की है वे सभी टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के करीबियों से जुड़े हुए हैं और टीम ने मौके से टीएमसी पार्षद विश्वज्योति बोध्यो उपाध्याय को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के लिए कैबिनेट में मुहर लगाई थी। अब इस दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 10 में 1000 एकड़ जमीन का चयन किया है। इस जमीन के 700 एकड़ में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए संयंत्र लगेंगे। यमुना प्राधिकरण ने जमीन तलाश कर उसके खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योगी सरकार के इस कदम से देश को सस्ते सेमीकंडक्टर चिप मिलने का सपना पूरा होगा। हरियाणा सरकार अपने अधीन हवाई अड्डे, हवाई पट्टियों सहित हेलीपैड के विकास कार्य के लिए हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी बनाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरी झंडी भी दे दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी के यात्रियों को RFID सुविधा प्रदान करने के लिए कटड़ा में 25 काउंटर और कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस सुविधा से यात्रियों की आसानी से ट्रैकिंग हो सकेगी और भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इस वर्ष के जारी अप्रैल-जून तिमाही आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की गति से विकास किया है, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में वृद्धि केवल 4.1% थी। जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एक वर्ष में सबसे तेज रहा है। विनिर्माण क्षेत्र ने 4.8%, निर्माण क्षेत्र ने 16.8%, कृषि क्षेत्र ने 4.5% और बिजली उत्पादन क्षेत्र ने 14.7% की दर से विकास किया। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने अगस्त के महीने में माल और सेवा कर से 1,43,612 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। इसके अंदर केंद्रीय माल और सेवा कर 24,710 करोड़ रुपए और राज्य माल और सेवा कर 30,951 करोड़ रुपए शामिल है। 42,067 करोड़ रुपए आयात कर के रूप में और सेस के रूप में 10,168 करोड़ रुपए की कमाई की है। पिछले वर्ष की तुलना में कर में 28% की वृद्धि हुई। एशिया कप के मैच में भारतीय टीम ने हांगकांग की टीम को 40 रन से हराते हुए सुपर 4 में स्थान पक्का किया है। सुपर 4 में पहुंचने वाली चौथी टीम की घोषणा शुक्रवार को होगी। पाकिस्तान और हांगकांग के पास भारत से हारने के बाद सुपर 4 में पहुंचने का केवल एक मौका बचा है और 2 सितंबर को हराने वाली टीम का सफर इस टूर्नामेंट में समाप्त हो जाएगा। भारतीय स्टार शटलर श्रीकांत ने जापान ओपन 2022 के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। पूर्व में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन कर मलेशिया के ली जी जिया को BWF सुपर 750 इवेंट में 22 पीस और 23 सिक्के से हरा दिया। अब अगले दौर में श्रीकांत वांग तेजुवेई या कांता सुनेयामा से भिड़ेंगे। देश की आम जनता द्वारा लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बहिष्कार करने के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म औंधे मुँह गिरी है और 180 करोड़ की लागत से बनी फिल्म अब तक 60 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। ऐसे में अभिनेता आमिर खान ने देश की जनता से माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कहा है कि अगर मैंने कभी भी किसी भी तरह से आपका दिल दुखाया है तो मन, वचन, काया से आपसे क्षमा मांगता हूँ।